आप सभी का स्वागत है वेरी ग्रेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विनायक भट्ट और आज हम इस वीडियो में बिहार इलेक्शंस के ऊपर प्रिडिक्शन करने वाले हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बिहार जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस साल के उसका जो टर्म है वो 29 ऑफ नवंबर को ख़त्म होने वाला है। और आज शायद 12 बजे तक ऑफिशियली डेट भी अनाउंस हो जाए इलेक्शंस की। तो उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में अपोजिशन पार्टी जो कि आरजेडी एंड कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल एंड कांग्रेस, और दूसरा जो भी रूलिंग पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, एंड जो बीजेपी की जो कोalition सरकार है, इन दोनों की हम लोग हॉरोस्कोप एनालिसिस करने वाले हैं। बट इस वीडियो में स्पेशली मैं दो पर्सन्स की हॉरोस्कोप लूंगा। एक अपोजिशन लीडर में तेजस्वी यादव है, उनकी चार्ट, और दूसरा नीतीश कुमार जी की चार्ट, जो भी वर्तमान में वहाँ के सीएम है। इन दोनों की हॉरोस्कोप को हम देखते हुए ये जानेंगे कि ये इस साल इनकी दशाएं कैसी हैं, है ना, और वर्ष कुंडली में इनका किस तरह का योग बनता है और किनके चांसेस इसमें ज़्यादा है। ठीक है। और आने वाली वीडियो में फिर मैं एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद की जो प्रश्न कुंडली बन पाती है तो वो हम लोग उसमें चेक करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी अपने स्क्रीन पे आप देख पाएंगे ये तेजस्वी यादव जी की हॉरोस्कोप आप स्क्रीन पे है। 9 ऑफ नवंबर 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ, 12:30 मॉर्निंग टाइम। एंड अगर बर्थ प्लेस आप देखें तो पटना बिहार। ठीक है। तो इनकी ये मकर लग्न की कुंडली बनती है। और मैं इसको मार्च में चेंज कर लूँ। यस। तो मकर लग्न की कुंडली है इनकी, राहु लग्न में है, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु इनका बैठा हुआ, लग्न भी इनका धनिष्ठा नक्षत्र का बनता है। और लग्न का लॉर्ड जो है मकर लग्न का स्वामी शनि होता है, और शनि शुक्र के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है। गोलिका भी 12वें घर में है, आप देख सकते हैं। दूसरा कि 10वां घर जो कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज और उनका जो कार्य क्षमता है, कार्यस्थल, उनकी नेम फेम पॉपुलैरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो 10वें घर से देखी जाती हैं। तो 10th हाउस में आप 10वें घर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य बुध मंगल तीनों ग्रह इनके बैठे हुए हैं। सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, बहुत अच्छा फेवरेबल सिचुएशन ये इसमें नहीं बनती है। दूसरा कि बुध इसमें बैठा हुआ है। ठीक है। बुध इस कुंडली में छठवें घर का और नवे घर का स्वामी बनता है। छठवां घर जो कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में और इस तरह के जब इलेक्शंस वगैरह होती हैं और जब भी कहीं भी कंपटीशन की बात आती है वहाँ पर ये 6th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी का लॉर्ड यहाँ पर 10वें घर में है। ठीक है। और मंगल जो कि इनका 11वां और चौथे घर का लॉर्ड है, ये तो मंगल और बुध की पोजीशन यहाँ पर फिर भी बहुत अच्छी है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन 10वें घर में होने की वजह से एटलीस्ट ये बात तो तय है कि इनका पूरा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अगर ये कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपने पॉलिटिकल करियर में चाहेंगे तो वहाँ पर इनको ज़बरदस्त स्ट्रगल रहेगा। और जबकि नीच का जब सूर्य वहाँ चला जाता है, ठीक है, सूर्य जो कि कारक है गवर्नमेंट सत्ता इन सब चीज़ों का, जब वो नीच का हो जाता है तो इनको अपनी उस अपनी पोजीशन वहाँ बनाने में इनको बहुत ज़बरदस्त इनको स्ट्रगल हमेशा करते रहना पड़ेगा। और हर स्ट्रगल के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी इनका होता रहेगा इनके करियर में। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर ना अष्टमेश भी है, तो अष्टम जो भाव होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाता है। तो इनके हर स्ट्रगल के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उनकी पोजीशन पहले से बेटर होती जाएगी। ठीक है। और दूसरा जब अष्टमेश भी 10वें भाव में चला जाता है और 12th हाउस आपका छठे घर का 6वें भाव का स्वामी बुध भी आपका 10वें घर में है, और गुरु छठे घर में जो कि 12th हाउस का लॉर्ड बनता है 12वें घर का, उसका जो एस्पेक्ट है उसका दृष्टि वो 10वें घर में होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6, 8, 12 तीनों का जो इम्पैक्ट है वो 10वें घर में जा रहा है। तो ये गलतियां भी बहुत करेंगे।
ठीक है, ये अपनी गलती की वजह से इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और जब 6 8 12 की जब एनर्जी है वो एक जगह जब कंबाइंड होती है तो बहुत टफ हो जाता है वहाँ पर सक्सेस पाना। तो ये अगर किसी के भरोसे रहेंगे, किसी के भरोसे पे अगर ये कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो नहीं फायदेमंद होगा। ये सेल्फ एफर्ट यहाँ पर चाहिए बहुत ज़बरदस्त, तभी यहाँ बात बन पाएगी। और अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है। ठीक है, बुध का ही महादशा है जो कि 6th और 9th का लॉर्ड है और 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा ये भी पोजीशन है। और शुक्र की अंतर्दशा है। ठीक है, शुक्र जो लग्न कुंडली में देखें तो वो 12वां घर का स्वामी है, 12वें घर में बैठा हुआ है, 5वां 10वां घर का लॉर्ड होते हुए। तो बहुत सिग्निफिकेंट ये दशा अंतर्दशा इनके लिए है। बट अगर आप बुध की दशा से अगर शुक्र की पोजीशन अगर आप देखो बुध की पोजीशन से, तो शुक्र जो इनका बनता है ना वो अष्टमेश बनता है। अष्टमेश और इनका लग्न का लॉर्ड अगर बुध की पोजीशन से देखी जाए तो ये पोजीशन क्या करता है, ये बुध और शुक्र इनके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, इनकी कुंडली में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत अच्छे खासे योग हैं। तो इस दशा में सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन इनको बहुत सही डायरेक्शन पर अगर एफर्ट करें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज इनके लिए स्थिति बहुत गड़बड़ हो सकती है इस इलेक्शन में। क्योंकि जब गुरु का एस्पेक्ट छठे घर से हो और वो आपके 12वें घर का भी स्वामी बनता है, ठीक है, और लग्न कुंडली से भी अष्टम और बुध से भी अष्टम, दोनों का इन्फ्लुएंस जब बनता है तो बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, और अगर इनका 10 नवंबर को इनकी वर्ष कुंडली यहाँ पर चेंज हो गया, अगर मैं इनका अगर वर्ष कुंडली अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटेड 31 ईयर, 31 साल का ये जो प्रश्न ये जो वर्ष कुंडली बनता है, इसमें भी जो लग्न बनता है वो बनता है वृषभ। ठीक है, और जब वृषभ लग्न का लॉर्ड जो कि है शुक्र, वही शुक्र इनका छठे घर का भी लॉर्ड बनता है और वो 5वें घर में बैठा है, यहाँ भी राहु प्लेस्ड है इनका। तो ये पोजीशन वर्ष कुंडली की भी अगर देखी जाए स्ट्रगल है, सिचुएशन आसान नहीं है। बट एक बात अच्छी है कि ये बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर के फॉर्म में इस बार ये उभर के आएंगे, और ये अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन अगर सही एटीट्यूड के साथ चलेंगे सही डायरेक्शन में तो सक्सेस है। अदरवाइज जिस तरह की इनकी दशा अंतर गोचर अभी चल रहा है, अगर यही सिनेरियो और आगे भी रहा तो प्रॉब्लम इनको फेस हो सकती है। बट हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन में ये काम कर सकते हैं आगे भी चल के, चांसेस हैं, बट उतने नहीं जितने हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप इसी कंपैरिजन में अगर आप नीतीश कुमार जी की अगर कुंडली देखी जाए तो वो आपको समझ में आएगा कि वो उसमें भी सिमिलर कॉम्बिनेशन बनेंगे, बट वो एज कम्पेयर टू तेजस्वी यादव जी की कुंडली के साथ इज फार बेटर। अब सामने आप देख पा रहे हो उसको भी नीतीश कुमार जी की चार्ट है। ठीक है, मिथुन लग्न की इनकी कुंडली बनती है। ठीक है, और मिथुन लग्न की कुंडली और बुध जो है लग्नेश वो उनके 9th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य गुरु और राहु के साथ। ठीक है, और तृतीय को देखता है जो कि एफर्ट है ना, अपने एफर्ट से आगे आने वाली इसमें चीज है। दूसरा कि अभी जैसे इनकी 70 ईयर इनका चल रहा है। ठीक है, 70th ईयर इनका अभी चल रहा है जो कि फरवरी तक इसमें होना है। तो अभी इट मीन्स कि इनका 10th हाउस इनका बहुत एक्टिवेटेड है, 10वां घर। अगर हम भृगु चक्र पद्धति के अकॉर्डिंग इनकी चार्ट को एनालिसिस करें, 10वां घर इनके लिए बहुत एक्टिवेटेड है। 10वें घर आप देख सकते हो कि शुक्र मंगल इनका दोनों मीन राशि में बैठा हुआ है और उसका लॉर्ड 9th हाउस में है। तो चेंजेस फिर संभव है, ठीक है, और ये चेंजेस बेटर के लिए हो सकता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार इनको दोबारा सक्सेस मिल जाए, इस बार इलेक्शन में दोबारा जीतें। ठीक है, और बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जिसके 10वें घर को शनि भी देखता है जो कि इनका अष्टमेश है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है, ट्रांसफॉर्मेशन तेजस्वी यादव जी की कुंडली में भी था, इसमें भी है। दोनों में फर्क क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव हो सकता है, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव हो जा सकता है अगर वो डायरेक्शन सही ना ले तो। ठीक है, यहाँ पर चांसेस हैं सैटर्न शनि का एस्पेक्ट, अष्टम शनि का एस्पेक्ट होने की वजह से और छठे घर का मंगल शुक्र के साथ होने की वजह से
एक सिचुएशन यहाँ भी इनके लिए इस बार कंपटीशन इजी नहीं है, बहुत टफ होने वाला है। जो भी इनको पोजीशन में आएगा वो उनको बहुत टफ सिचुएशन कंपटीशन में देने वाला है, बट अल्टीमेटली सक्सेस रेशियो इनके ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तेजस्वी यादव जी के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। और दूसरा कि इनका भी अगर आप वर्ष कुंडली देखें तो इनका इसमें लग्न में इनका तुला राशि बनती है, जिसका स्वामी शुक्र सप्तम में बैठ के अपने लग्न को भी देखता है। सप्तम स्थान ऑपोजिशन का भी इसमें माना जाएगा। यहाँ भी सक्सेस इसमें बहुत अच्छा है। और अभी राहु में बुध की दशा इनकी चल रही है, जो कि मई 2020 तक चलेगा। ठीक है, तो राहु में बुध की अगर पोजीशन अगर आप देखें तो राहु और बुध दोनों के दोनों इनके 9वें घर में है। राहु की पोजीशन को अगर लग्न मान के बुध की अगर स्थिति को देखा जाए तो वहां भी बुध इनका अष्टमेश बनता है राहु से। तो दोनों हॉरोस्कोप में इस बार मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, और इस बार अगर इलेक्शन जीतेंगे तो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट इस राज्य के लिए हो सकता है, बिहार के लिए, और दशा इनके फेवर में ज़्यादा है। तो इसलिए एटलीस्ट यहाँ हम प्रेडिक्शन हम ये कर सकते हैं कि इस बार बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार जी की पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। और एक बार डेट अनाउंस हो जाए, आई थिंक अभी आज 12 बजे के आसपास आफ्टरनून में डेट अनाउंसमेंट होने वाले इलेक्शंस के। इसके होने के बाद हम लोग फिर एक प्रश्न कुंडली के साथ एक और वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, और उसको भी देखते हैं कि उसमें भी क्या रिजल्ट आता है। बट अभी इन दोनों के इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग जीतने के चांसेस नीतीश कुमार जी के इस बार ज़्यादा रहेंगे। धन्यवाद।